वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर आप इसको प्रीव्यू करें। और स्पेशली हमारी जो सीरीज़ है, और क्योंकि उनका टाइम जो है वो काफ़ी करीब है, इसके अलावा वीकली वीडियो पे काफ़ी फोकस रखा करें। और इस वीडियो को मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूँगा एंड आई वुड लाइकली टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स माय वीकली वीडियो, जहाँ पे मैंने कुछ प्रिडिक्शंस की हैं और उसके सिंपल बेसिकली चैप्टर्स बने हुए हैं। आप इसमें जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आए तो ये प्रिडिक्शन नंबर 1, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज प्रिडिक्शन नंबर 1। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिटेल के अंदर हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो आपको बाकी लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दो डोंट हैव नॉलेज, और उस तरीके से वो एनालाइज नहीं कर सकते। नो ऑफेंस टू एवरी वन, ठीक है, या एनी वन। और अगर कोई लेना चाहता है तो ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम एज वेल। बट द पॉइंट इज़ कि उसमें मैंने कुछ बातें की थी, और स्पेशली सीरीज़ के अंदर। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा दोनों को कनेक्ट करके उसके बारे में देखें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फर्दर मैं आपको आज की वीडियो अगर स्टार्ट की जाए तो उसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि देर आर स्टिल सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं है। देर आर सर्टेन फैक्टर्स, देर आर सर्टेन थिंग्स जो बिहाइंड द सीन कुछ कुकिंग चल रही है, और उस कुकिंग की स्मेल जो है आ रही है। और बट उस स्मेल को फील करने के लिए आपके पास एक अच्छी नॉइस जो है एबिलिटी होनी चाहिए, कि आप जो है उसको डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, एनीवे, हिंट्स दे दिए, काफ़ी अच्छी बात है। अगर किसी को समझ आई तो ऑल गुड। उसी में मैंने कुछ एक आधा जिक्र किया था इसी प्रिडिक्शन में। तो उसी प्रिडिक्शन के साथ मैं जस्ट एक नाम लिखूंगा, आप इसको खुद डी कोड कर सकते हैं। और इसका ताल्लुक आपके साथ आज के किसी पेयर के साथ भी है। तो दिस इज़ द टर्म, आप इसको खुद देखें, सर्च करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपने इससे रिजल्ट निकालना है, व्हाट इज़ दिस, और मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जस्ट आई एम सेइंग दिस कि देयर कुड बी सर्टन इश्यूज विद दिस स्पेसिफिक 3 डिजिट नंबर, अल्फ़ाबेट्स बेसिकली। तो बाकी अगेन प्रिडिक्शन वाले, इन्हीं प्रिडिक्शन में जैसे अभी लिखा है ना, प्रिडिक्शन 1, यहाँ पे प्रिडिक्शन 2 लिखा है, प्रिडिक्शन 3, इसी में आपको एक दो प्रिडिक्शन में आपको मिल जाएगी चीज़। ठीक है, तो ये उसके साथ रिलेटेड है। और देन हमारे साथ जो इस वीडियो में आगे पेयर एक कवर होने वाला है, ये उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल एज डैट। अच्छा, डिक्सी से बात स्टार्ट करेंगे 10 ईयर्स में, बिकॉज देर इज़ रेंज, तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और डिक्सी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा देखिए, डिक्सी में बिल्कुल सिंपल सा आपको पता है कि रिटेल का एक पैटर्न है, दैट इज़ कॉल्ड डबल बॉटम। सिंपल डबल बॉटम बना हुआ है, उसका रीटेस्ट हो रहा है, और ऑब्वियसली देयर शुड बी कंटिन्यूशन टू द हायर साइड। ठीक है, डबल बॉटम, रीटेस्ट, कंटिन्यूशन ऑन द हायर साइड। ठीक है, सिंपल एज दैट। डिक्सी का जो टारगेट है वो 101.26 से लेके 101.70 के, ये दो टारगेट्स अवेलेबल हैं आपके पास डिक्सी के अंदर। और इसमें मैं यही बताऊंगा, अगर आज का डाटा भी एक दफ़ा देख लेते हैं, चले नज़र मार लेते हैं डाटा। अगर आप देखेंगे हमारे पास आज का, तो दो डाटा है हमारे पास यूएसटी रिलेटेड, एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, दूसरा जीडीपी। अच्छा, जीडीपी डाटा जो है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्टॉक मार्केट्स के लिए। और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है इस वीक का, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है, लिसन दिस वेरी केयरफुली, फ्रॉम नाउ ऑन अनएम्प्लॉयमेंट डाटा वीकली बेसिस के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, इस वीक में न्यूज़ कम है हमारे पास, मैं उस रिगार्ड से इस वीक के लिए मैंने बात की है। बट ओवरऑल मैं जनरल एक पर्सपेक्टिव में, एक मैक्रो टर्म में बात कर रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और एंड विल बी वेरी क्रूशल। ठीक है, अप टिल नेक्स्ट ईयर, मतलब अप टिल आप समझ लें कि मे बी 2027, इवन 26 एज वेल। ठीक है, तो देर इज़ ए रीज़न, मैं इसके ऊपर बात करूँगा क्यों, लेकिन 2025 में बात करूँगा, अभी नहीं। ठीक है, बट मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे जो सीरीज़ के जो मंथ्स हैं वो हमारे पास अभी स्टार्ट होने वाले हैं। सितंबर वाज अ मेन मंथ, और वहाँ से जो है चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। इससे पहले आपने जो भी देखा, आई वुड से कि वो थोड़ा सा ट्रेलर ट्रेलर टाइप था, टेस्टिंग टाइप थी, तो उस सेंस में थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, तो रियल शिट विल हैपन, विल बिगिन नाउ। तो मेक श्योर यू आर रेडी। ठीक है, जो बात की है, ईच एंड एवरीथिंग बातें क्या की हैं वो वीडियोस में मेंशन है। ठीक है, ऑलरेडी।
तो अगर बेसिकली हमारे पास ये एरिया सस्टेन करता है 100.8 का, ये एरिया सस्टेन करता है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर देख सकते हैं और ये पैटर्न जो है प्ले हो सकता है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। टारगेट जो है मैंने आपको बता दिए 100.26 से लेके 100.7, ठीक है। बट ऑब्वियसली दिस एरिया नीड टू बी सस्टेन और प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब डिक्सी को फॉलो करने का सिंपल सा जो है वो ये है कि आप एरो के अंदर, ठीक है, जीयू के अंदर आप ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एक तो। दूसरा आप यूएसटी के जितने पेयर हैं, फॉर एग्जांपल यूएसटी कैट है, यूएसटी सीएचएफ है, ठीक है, और यूएसटी जेपीवाई एज वेल, तो आप उन पेयर्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा इसको लिंक कर लेते हैं अपना गोल्ड के साथ, ठीक है। मैं सिंपल गोल्ड और मैंने मेन पेयर कवर करने। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास इस तरह का कुछ आपके पास प्ले होगा, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही हुआ है। हुआ क्या है बेसिकली, आपके पास एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे देयर वर रिटेलर्स जो कि और मार्केट स्ट्रक्चर के ट्रेडर्स, ठीक है। अब वो बात करते हैं जी ट्रिपल बॉटम लिक्विडिटी शिट, ठीक है, स्टिल टू फार, ठीक है, एंड यही बोलूँगा स्टिल टू फार। और वो था भी नहीं, तो सिर्फ टर्म याद करने से उसको करने से कुछ नहीं होता, देयर आर लाइक एप्लीकेशन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा स्टिल, ठीक है। टू फार 3 साल लगेंगे, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बात करूँगा। ट्रेड आप देख ही सकते हो, ठीक है, जितने भी हमारे अगेंस्ट बंदा वो चल रहा होता है तो चपेड़े खानी पड़ती हैं बेचारे को। और फिर वही एक बंदा नहीं था वो जो कहता था कि सॉरी टू ब्रिंग दिस अप बट थोड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा सा मस्ती मजाक जरूरी है। और एक बंदा नहीं वो कहता था कि मैं सुत्ती पई सा बाल खिल रहे सन हैं, उठी है तो मार्केट तो ऊपर चली गया नीचे चली गया, तो वो बंदा फिर गायब हो जाता है। तो ये चक्कर है। तो कोशिश किया करें ऐसे जो है सेल्फिश लोगों से, चालबाज लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके देखो पैसे लेके भाग जाने हैं, ठीक है, और बंदा आपको मिलना कुछ नहीं है, तो फैमिली समेत शायद आपको दुबई मिले, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि ऐसे बंदों से दूर रहें, ठीक है। अच्छा, फर्दर देखो गोल्ड के अंदर क्या है। गोल्ड के अंदर अभी तक तो ये एरिया होल्ड किया। मैं इसके अंदर थोड़ा सा, अब जारी बात है, मैं थोड़ा सा बुलिश स्टांस रख रहा हूँ फॉर सम रीज़न बिकॉज आई नो समथिंग। बट पब्लिक में क्या रहता है ना कि आप अगर कह रहे हो कि जी गोल्ड बुलिश है तो लोग क्या कहेंगे, यार गोल्ड तो वैसे भी ऊपर जा रहा है ना, तो यहीं से बाई कर रहे हैं। वो कहेंगे जा रहा है ना ऊपर, मैं कहूँगा हाँ जा रहा है, तो कहेंगे यहीं से बाई कर लेते हैं ना। भाई यहीं से बाई नहीं, हमेशा सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल। बीच में अगर कहीं हो और लग रहा है कि ऊपर जाना है ये, तो छोटा लॉट ले लिया। और पता होना चाहिए माइंड के अंदर कि मैं इसको काटूंगा कहाँ पे। अगर तो ये पता है ना ट्रेड लेने से पहले कि मैं कहाँ पे इस ट्रेड को काटूंगा, देन ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ फाइन। आप लॉस ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यू नो योर लॉसेज, यू नो योर प्रॉफिट, यू नो योर एंट्री, यू नो योर एग्जिट, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट अगर आपको ये नहीं पता है कि बस एक बंदे ने कह दिया जी, कान में आवाज़ पड़ी मार्केट तो ऊपर जा रही है तो मैं भी बैठ जाता हूँ, ठीक है, डेट इज़ रिडिकुलस, ठीक है। ये तो वही बात है ना, एक गाड़ी जा रही है फॉर एग्जांपल, या एक फ़्लाइट जा रही है यूएसए के लिए, और आपको पता ही नहीं है कि मैंने वहाँ पे जाके क्या करना है, और आप बैठ के हो, ठीक है। तो दैट इज़ रिडिकुलस ऑनेस्टली। तो 19.5 यानी कि 25 19.5, ठीक है, 25 19.5 से लेके 24.5, ठीक है, यानी कि 25 24.5, ये छोटी सी रेंज है 40-50 पिप्स की। ये हमारे पास आज एक की एरिया है, ठीक है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हम अपर प्राइसेस देखेंगे जो कि 32-35 और ऊपर जो मैंने टारगेट ऑलरेडी मल्टीपल टाइम बताए हैं वो आपके पास अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मार्केट इस एरिया को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको अगेन मिल सकती है आज के लिए। और मे भी 2500 का एरिया दोबारा टेस्ट हो, इवन 2480 का एरिया भी रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। गोल्ड के अंदर बेसिकली एक मैंने कल अपने वीआईपी में भी हमने ये भेजा था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। अच्छा, ये फ्री ग्रुप पे हमारे यहाँ पे हम आपके से ये भी पूछते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आप कौन सा एनालिसिस चाहते हैं कि स्पेयर का सिग्नल वगैरह यहाँ पे ट्रेड होती है। गोल्ड की ट्रेड बेसिकली कल शेयर की गई थी, ठीक है, प्रॉपर जहाँ से शेयर की गई थी वहीं से जीरो ड्रॉ डाउन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बना है। और ये हमने अपर ये ट्रेड का रिजल्ट भी शेयर किया। तो अगर आप फ्री सिग्नल चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नथिंग। और अगर वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर गिवन है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
फ्री है वो भी, ठीक है। उसका थोड़ा सा प्रोसेस है, बेसिकली आईपी आपको चेंज करनी होती है, क्या प्रोसेस आप आके इनबॉक्स में पूछोगे। तो अगर आप विलिंग हैं, ठीक है, ऑल गुड। क्योंकि वीकली रिपोर्ट और डेली की रिपोर्ट आप देख ही सकते हो, हालांकि डेली की रिपोर्ट बल्कि आई थिंक नीचे हमने शेयर भी की है। हाँ, दिस वन। तो हमारे पास एक एसएल हिट हुआ है, ठीक है, जो कि S&P 500 का था। और उसके अलावा इसके अंदर जो है 3-4 ट्रेड अभी भी मिसिंग है बेसिकली। तो 90% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी हम डेली की बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वी डोंट नीड 100%, ना हम क्लेम करते हैं ना हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली आई कैन लिटरली प्रोवाइड यू 100% एक्यूरेसी, बट आई विल नॉट एंड आई शैल नॉट, ठीक है। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस जो है ना लोगों की जब हाई हो जाती हैं तो डेट कॉज प्रॉब्लम्स, और मुझे वो काम नहीं करना, बिकॉज आई हैव डन दैट पार्ट, ठीक है। किसी को अगर शक है तो 3 साल पहले का मेरा टेलीग्राम है, अभी भी मौजूद है, वहाँ पे रिजल्ट्स अभी तक पोस्ट हैं, यू कैन गो एंड वॉच देयर, ठीक है। 99% एक्यूरेसी उस वक्त, ठीक है, जब आपके पास वो थी, और क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो फॉरेक्स ईजी है, ठीक है, रेदर देन क्रिप्टो, बट ऑल गुड। लेकिन हमें करनी नहीं है उतनी एक्यूरेसी, ठीक है, वी डोंट नीड दैट। क्योंकि देखो क्या मार्केट में ना रिस्क लेना है, रिस्क अगर लेना है तो प्रॉफिट बनाना है, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क जहाँ पे बनता है वहाँ पे लेना पड़ेगा, और रिस्क लेते हुए जारी बात है आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप डाउन होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा हूँ। अच्छा, गोल्ड की बेसिकली ये सिंपल सी एक ट्रेड थी जो मैंने यहाँ से आपको बाई कराई हुई है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, मेस चार्ट के ऊपर आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर देखोगे तो इस तरह का कुछ प्ले चलो हो सकता है बंदा के, चलो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, 80 तक चलो आप समझे कि मार्केट आ सकती है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना मार्केट को बुलिश देखूंगा, डिस्पाइट अगर थोड़ा सा डॉलर ऊपर भी जाता है तो मैं बेट थोड़ा सा अपर साइड के ऊपर ज़्यादा लूँगा रेदर देन डाउन साइड का, ठीक है। बट अगेन मैंने ये कहा कि एरिया अगर वो रिस्पेक्ट करता है तो हम सेलिंग देख सकते हैं। और आप जब भी मेरी वीडियो के ऊपर आप ट्रेड लें तो एसएल का आप इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। अगेन एसएल आप कहाँ पे पूछ सकते हैं, आप हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एसएल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली सिंपल एक पैटर्न बना हुआ है बेसिकली, अगेन दिस इज AMD, ये मैंने अपने वीआईपी में शेयर किया है। तो सिंपल आपके पास 30 मिनट की रेंज है, देर इज़ अ मैनिपुलेशन एंड देर इज़ अ, आपके पास समझ लें कि मैनिपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। सो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी अप टिल दिस हाई, जो कि आपके पास वही 24 का लेवल बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। 25 का या 28 का कर लें रफली, ठीक है, जो भी आपके पास बन रहा है, 28 का बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमें 24 का एरिया बेसिकली डिसाइड करेगा, 19.5 से 24 का एरिया डिसाइड करेगा कि क्या हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। मेरा ओपिनियन आपके पास ये है, ठीक है। फर्दर में अगर आपको इसमें अगर आप कंफ्यूज ना हो रहे हो तो फर्दर मेरा ओपिनियन ये है कि 25.5 से ऊपर, 25.5 से ऊपर मार्केट आज ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। हालांकि प्रॉपर क्लोजिंग आपको हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर मिल जाएगी, बट अभी के लिए मेरा इनिशियल ओपिनियन ये है कि 25.5 से ऊपर आपको आज की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू डैट अगर वहाँ के आसपास या उससे नीचे अगर आपको डिप मिलती भी है तो बाय द डिप वाली सिचुएशन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो गोल्ड को एक हाई और लगाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद शायद हम नीचे प्राइसेस देखें, और मे बी नॉट, ठीक है, आई डोंट नो, वी विल हैव टू सी एनीवे, ठीक है। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल की मैंने आपको सेलिंग दी थी, आपको मैंने ऑयल का बाइंग का लेवल भी एक बताया था, और ऑयल का बाइंग का लेवल आपको मैंने बेसिकली इस गैप के आसपास बताया था। अब इस गैप के पास से बाय थोड़ी बहुत तो निकली है, ठीक है, बट मैं इसको बाय कंसीडर नहीं करूंगा इतना, ठीक है, थोड़ी बहुत निकली है स्कैल्पिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टिल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग प्रेशर जो है ना वो स्टिल अवेलेबल है ऑयल के अंदर, और उसके डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। बट मैं इसमें ये बोलूँगा कि नीचे के एरियाज थोड़े से ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं रेदर देन अपसाइड। और प्रॉपर कल अगर हम यूएस का डाटा भी देखें, ऑयल रिफाइनरीज का डाटा अगर आप देखें, इन्वेंट्रीज का, ये डाटा भी थोड़ा सा नेगेटिव आया है, ठीक है। अब ये डाटा नेगेटिव आया है, इसकी वजह से ऑयल बेरिश है, एक्चुअल में बात ये नहीं, एक्चुअल में बात कुछ हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि ऑयल को थोड़ा सा बेरी साइड के ऊपर देखें, क्या आप यहाँ से सेल ले सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, बट आप 76 के पास से मे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको जस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि नीचे अगर जाता है तो वहाँ से हम बाई देखेंगे, ऊपर थोड़ा सा जाता है तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा सा बाई में फ़िलहाल अभी जो मार्केट का प्राइस एक्शन है, जो अभी मार्केट हमें बता रही है, उस हिसाब से हम अभी ऑयल की बाई को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मूविंग टू नेस्टैक। नेस्टैक जो है आप अगर देखेंगे तो इसमें मैंने आपको 19,310 से 19,000 का एक बाइंग एरिया आपको बताया था। तो मार्केट अगर आप देखोगे बाइंग एरिया में हमारे पास मौजूद है, तो थोड़ा सा अपसाइड के टारगेट आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल 350 से लेकर 430 तक।
350 से 430 का जो एरिया नेस्डैक के अंदर ये अचीव हो सकता है इजीली। आई थिंक शुड बी एबल टू वी शुड एबल टू गो देयर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर वहाँ से हमें फर्दर रिजेक्शन आती है तो ऑब्वियसली नीचे के लेवल्स हैं। बट अगर अगेन वो एरिया सस्टेन कर जाता है तो हम ऊपर के टारगेट्स यानी कि 530 से 570 आप बात कर सकते हो, ठीक है। 680 और उसके बाद 880, ठीक है, 19,880, ठीक है, ये 19,000 के सारे लेवल्स हैं। तो ये लेवल्स आप अचीव होते हुए देख सकते हो। एनवीडिया की अर्निंग्स थी हमारे पास कल। एनवीडिया को अगर देख लिया जाए तो एनवीडिया में अगर आप देखोगे तो एनवीडिया की जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ा सा बुलिश आई हैं। तो अब लोग पूछ रहे थे जी अर्निंग भी बुलिश आई हैं, अर्निंग बुलिश आई हैं, बट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो आपको देखने पड़ते हैं। सिर्फ अर्निंग के अंदर सिर्फ अर्निंग का कंपोनेंट नहीं होता, अर्निंग के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं इसको प्रॉपर वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊँ इसके अंदर, देखिए इसके अंदर सेल्स कितनी हुई हैं, आगे आने वाली प्रोजेक्शंस क्या हैं, ठीक है, सारा कुछ आपके पास होता है। आपके पास पीई रेशो क्या है, आपके पास पीसी रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, ठीक है। अगेन वैल्यूएशन जो है आप समझ लो उसकी गेम भी रहती है, वो कंपटीटर्स क्या हैं, तो अलॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। एक एक कंपनी के साथ 10-10 चीज़ें जुड़ी हैं, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है तो सारा कुछ। बट ये है कि बेसिकली हमें प्रॉपर पता चलेगा एनवीडिया में क्या हो रहा है, वो हमें थोड़ा सा Q4 का जो जीडीपी है ना, उसमें थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। आज भी हमारे पास जीडीपी का डाटा है तो देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जो थोड़ा सा होगी। तो जीडीपी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमिक कूल डाउन यानी कि जो आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है या रिस्क ऑन की एक्टिविटी है तो वो भी आपके पास आप समझ लें कि रिस्क ऑन की एक्टिविटी वो थोड़ा सा कम होगी, ठीक है, और ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगेन रिस्क ऑन से याद आया कि बीटीसी की भी अगर बात कर ली जाए, ठीक है, तो बीटीसी को भी अगर देख लें तो बीटीसी में मेरे पास एक अगेन थोड़ा सा बीटीसी यूएसडीटी, ओके। तो बीटीसी में मेरे पास जो है ना, इसमें भी दो टारगेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, विच इज़ 60,200 और 62,180 के टारगेट। ये दो टारगेट्स अवेलेबल हैं तो आप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ठीक है। तो आज में आप ये ट्रेड कर सकते हो, आप नेस्डैक की बाय देख सकते हो, और दैट्स ऑल यू शुड हैव। गोल्ड को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड की मैंने कल आपको फ्री ग्रुप में भी सेलिंग करा दी थी, आपको वीआईपी ग्रुप में बाय भी करा दिया है। 3 से 4 बाय मैंने आपको कल करा दिए, ठीक है। सिल्वर भी आपके पास बुलिश है। अगेन सिल्वर इज गोइंग फॉर अपर टारगेट्स, ये बात देख लो। और सिल्वर के ऊपर के टारगेट्स बहुत ऊपर हैं, देयर आर सर्टन रीजंस क्यों हैं, बट आने वाले सालों के अंदर, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम थोड़ा सा उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए 32 का टारगेट है मेरा जो है। तो आई होप सो शॉर्ट वीडियो रखी है, शॉर्ट वीडियो सेंस में रखी है कि पेयर्स जो है मैंने 3-4 कवर की हैं, और बाकी जो मैं इन्फॉर्मेशन जब बात करना चाह रहा था वो मैंने की है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी, ठीक है। तो बात ये मैंने तनजन बात की है। आई होप सो कोई बंदा दूसरे सेंस में इसको नहीं लेगा। तो किसको की है वो आप खुद नीचे कमेंट में बताना किसको मैंने बात की है। एनीवे मेक श्योर कि आप प्रॉपर वीडियो को समझें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्पेशली बीटीसी की ट्रेड, नेस्डैक की ट्रेड आप इसको फॉलो कर सकते हो। गोल्ड यू हैव टू वॉच, क्योंकि यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते, बाय नीचे बनती थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। अगर मुझे कोई बंदा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है। और सेलिंग मैंने आपको ऑलरेडी करा दी थी, तो सेलिंग मैंने आपको करा दी, बाइंग आपको मैंने करा दी, ठीक है। तो क्या था बेसिकली, मैंने आपको देखो बाइंग आपको लेवल बता दिया था, उस बाइंग के लेवल तक हमने सेलिंग की, ठीक है, और उस लेवल से हमने दोबारा बाइंग कर ली, ठीक है। तो अब आपको कोई बंदा कहता है आता है यार भाई आपने वाई का बताया था सेल, भाई आप मार्केट है ना, मार्केट ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, तो आप बाय भी और सेल भी कर सकते हो, इसमें मसला क्या है, ठीक है। तो हमेशा जो मसला होता है ना वो बात समझने वाले को होता है, उसको बात शायद पूरी समझ नहीं आती कम नॉलेज की वजह से, या वो सुनते नहीं हैं, या मेरा ओपिनियन ये है इसमें कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो नेटफ्लिक्स की तरह या किसी मूवी की तरह ना देखते हैं। और मैंने थोड़ा सा ये चीज़ भी नोटिस किया है, लोग वीडियो कम और सिर्फ वीडियो लगा के ऑडियो देख लेते हैं, बाकी कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी मैंने देखा है, या स्किप करके लाइक, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये वीडियो है तो अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल प्ले करूँ तो इस तरह करके वो देखते रहेंगे, तो इधर ही बात है, बात आपसे मिस होगी, प्रॉपर आपको बात पता नहीं है, तो हाउ वुड यू रिएक्ट, ठीक है। तो एक बंदा पूरी वीडियो देख रहा है और एक बंदा बता रहा है, ठीक है, एक बंदा प्रॉपर सुन रहा है, फ़र्क है सारों में। तो एनीवे अगेन मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि पे अटेंशन टू सर्टन फैक्टर्स, ठीक है, और मेक श्योर यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। टेक केयर, दुआओं में याद रखें, लाइक कमेंट लाजमी करना है, और
अगर कोई बात ऑफेंसिव लगी है तो डिसलाइक भी लाजमी करना है, ठीक है। और दुआ में लाजमी याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.